आओ जी, लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x ओवर x माइनस a। अब क्वेश्चन की वैरायटी आ रही है ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो हैं, ये ट्रिगो के बाद अगला टॉपिक जब आएगा उसमें भी लगेगा, ये उसमें भी वैरायटी बनती है। मतलब x अप्रोचेस a, इन्हीं दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। x अप्रोचेस a, x की वैल्यू a के वेरी वेरी नियर है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ डिफरेंस? x माइनस a। ये रिवर्स भी कर सकता है, a माइनस एक्स भी दे सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये डिफरेंस डिनोमिनेटर में ही देगा, ऐसा नहीं है ये न्यूमरेटर में भी हो सकता है। मतलब ये फॉर्म चेंज होके आपकी ये भी बन सकती है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस a एफ एक्स ओवर a माइनस एक्स। अदरवाइज आपकी फॉर्म बन गई लिमिट x अप्रोचेस a, न्यूमरेटर में दे दिया x माइनस a ओवर एफ एक्स, या आपको दे दिया लिमिट x अप्रोचेस a, दिस इज x माइनस a रेज टू पावर n अपॉन में एफ एक्स। मतलब कैसा भी एक्सप्रेशन इन दोनों का जो बनता है डिफरेंस का वो दे सकता है, चाहे वो डिनोमिनेटर में दे दे या वो आपके पास न्यूमरेटर में दे दे। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने इस फॉर्म में आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, मान लीजिए 2.00000001, क्या ये वैल्यू 2 के नियरेस्ट है? सर बिल्कुल है। अगर मान लो कि ये हमारे पास x है और ये मान लो कि सपोज a है, एक x है और एक a है, ध्यान से देखना, इसको मैंने a नाम दे दिया, इसको x नाम दे दिया। इस तरह की वैरायटी में ये जो आपके सामने कंसेप्ट आ रहा है, आपको इन सारे ही केसेस में जो x और a का डिफरेंस दिया हुआ है, चाहे वो x माइनस a हो या a माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में दे या न्यूमरेटर में दे, इस डिफरेंस को सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है हमने? आपने सब्स्टिट्यूट करना है x माइनस a को, एक नया नाम देना है, इसको मैंने y मान लिया। किसको y मान लिया? x माइनस a को। बताओ ये x था, ये a है। अगर x माइनस a को हम y मान रहे हैं, जिसको आपने y माना उसकी वैल्यू क्या होगी? y किसके इक्वल है? चलो अब निकालते हैं y की वैल्यू। अगर आप इसको y यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, y हमारे पास आएगा x माइनस a, यानी कि दिस माइनस दिस, मतलब 2.00000001 माइनस 2, क्या आ रही है वैल्यू? 0.00000001। y अगर x की वैल्यू a के नियरेस्ट है तो इन दोनों का जब डिफरेंस कैलकुलेट किया, उस डिफरेंस की वैल्यू ये आ रही है। क्या ये वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, अप्रॉक्सीमेटली किसके नियर है? 0 के नियर। मतलब y अप्रोचेस यहां पर क्या आ रहा है? 0। उसी तरह से कई बार हम x माइनस ए को y नहीं मानेंगे तो a माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। अगर ये x माइनस ए की वैल्यू ये आई थी बेटा, तो a माइनस एक्स को कई बार y मानना पड़ेगा, ऐसा भी होगा। अगर मैं इसको y यूज करता हूं तो देखो अब a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये a है बेटा, ये x है, तो रिजल्ट आएगा आपका 2 माइनस 2.00000001। अब वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बट मुझे ये बताओ नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में मत फंसना। क्या ये वैल्यू 0 के वेरी वेरी नियर है? जैसे ये वैल्यू 0 के वेरी वेरी क्लोज थी, अब y का जो रिजल्ट है a माइनस एक्स को हम y माने तो a माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है। क्या ये भी 0 के नियर है या नहीं? आप इसको y एज्यूम करो या इसको y एज्यूम करो, दोनों केसेस में y की वैल्यू एक जगह पॉजिटिव आएगी, दूसरी जगह नेगेटिव आएगी, बट y की वैल्यू रहेगी 0 के नियर। आपने करना क्या? पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज पे ध्यान रखना है, इन दोनों का डिफरेंस आपको कहीं पर भी मिल रहा है, चाहे वो x माइनस है या a माइनस एक्स, उसको y मान लेना है। जब y एज्यूम करेंगे तो सारे क्वेश्चन में जब जहां ये स्टेप लेंगे आप, तो y अप्रोचेस 0 ही आएगा, ध्यान रखना, कुछ और नहीं आएगा। लाइक मान लो क्वेश्चन ये दिया गया एक वेरी सिंपल, लिमिट x अप्रोचेस π/2 cos x ओवर π/2 माइनस एक्स। प्यारे बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस है ये, तो इसको आपने y एज्यूम कर लेना है, y इज इक्वल टू π/2 माइनस एक्स। अब y अप्रोचेस हमारे पास क्या होगा, इसको नोटिस करो,
अगर x की वैल्यू 90 के नियरेस्ट है, पाई बाय 2 के नियरेस्ट है, अगर x अप्रोचेस पाई बाय 2 तो इन दोनों का डिफरेंस पाई बाय 2 माइनस एक्स अप्रोचेस क्या होगा 0। अगर ये वैल्यू इसके नियरेस्ट है तो इन दोनों का डिफरेंस अप्रोचेस क्या होगा 0। इसको क्या नाम दिया आपने, इसका मतलब अब इस पूरे फंक्शन को आपने y में बदलना है इस रिलेशन के जरिए, और लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी वहां पे y अप्रोचेस 0। लिमिट एप्लीकेबल क्या होगी, y अप्रोचेस 0। इस पूरे को y में बदलना है, करो चेंज करो। लिमिट y अप्रोचेस 0, बेटा cos x, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अगर मैं x को लेफ्ट में ले लूँ, y को राइट में ले लें, x को लेफ्ट में लीजिए और y को राइट में, तो क्या आएगा x, बताओ यार क्या आएगा x, पाई बाय 2 माइनस वाई होल अपॉन, इसको क्या माना था आपने, इसको y माना ना आपने, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा, और थीटा अप्रोच 0, ये 1 होता है। मेरा मैसेज ये है कि अगर x अप्रोचेस a है, अगर x अप्रोचेस a है तो x का और a का जो डिफरेंस है डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में मिलेगा, उसको आपने y एज्यूम कर लेना बस। अगेन देखो एक मिनट, लिमिट x अप्रोचेस 5 साइन x माइनस साइन 5 अपॉन में x माइनस 5, क्या इन दोनों का डिफरेंस है या नहीं, x अप्रोचेस 5 है और इन दोनों का डिफरेंस है, तो हमने क्या करना है, इस डिफरेंस को सब्स्टिट्यूट कर लेना है, x माइनस 5 को y मान लेना है। अगर x की वैल्यू 5 के नियरेस्ट है तो इन दोनों का डिफरेंस x माइनस 5 अप्रोचेस 0 होगा। सर क्यों, 5 दोनों साइड लेस करके देखो यार, 5 इसमें लेस करूंगा, 5 इसमें लेस करूंगा तो ये आएगा स्टेप। इसको क्या माना है आपने, पलक क्या माना इसको, तो y अप्रोचेस क्या होगा, अब पूरे फंक्शन को y में बदलना है। सर किसको, जहां पर भी x है उसको बदलना है y में, इसको y में बदलना है, इसको बदलना है, इसको मत बदल देना, ये कांस्टेंट है, x नहीं है। तो लिमिट y अप्रोचेस 0 क्या आएगा बेटा, ये साइन ऑफ x की वैल्यू यहां से ली और यहां रिप्लेस कर दी, इसको नहीं चेंज करना, ये x नहीं है, कांस्टेंट सेम रहेगा बेटा, जहां वेरिएबल है उसको चेंज करना है। इसको आपने y माना था, लो ये y आ गया। बताओ क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन की वैरायटी अभी की हमने, साइन सी माइनस साइन डी, क्या करेंगे हम, साइन सी माइनस साइन डी। आप लगाना चाहें साइन ए प्लस भी लगा सकते हैं, बट वो स्टेप बढ़ जाएंगे उसमें। तो साइन सी माइनस साइन डी बेटा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस सी बाई 2 होल अपॉन में वाई, होल अपॉन में वाई। आगे रहे चेक कीजिए क्या रहा ये, लिमिट y अप्रोचेस 0 2 cos 10 प्लस वाई, दिस इज साइन ऑफ होल अपॉन में। अब बताओ क्या करेंगे, वही आइडेंटिटी साइन थीटा बाई थीटा की, साइन थीटा बाई थीटा बन सकता है ये, साइन थीटा बाई थीटा के लिए क्या करेंगे हम, अब 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, लो जी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 बन गया ये साइन थीटा बाई थीटा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा इसका बेटा, लिमिट y अप्रोचेस 0, ये आ गया cos ऑफ 10 प्लस वाई, यहाँ साइन थीटा बाई थीटा के लिए लिमिट y बाई 2 अप्रोचेस 0 साइन ऑफ y बाई 2 बाई y बाई 2, ये क्या बन जाएगा 1। y अप्रोचेस क्या है यहाँ 0, दिस इज कॉस ऑफ 10 प्लस 0 बाई 2 इंटू में 1, आंसर क्या आ गया cos 5, cos 5।
लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 4 साइन x माइनस कॉस x ओवर पाई बाय 4 माइनस एक्स। करो सारे। क्या x और पाई बाय 4 का डिफरेंस दिया हुआ है, उसको y मान लो बस। y मान लीजिए उसको बस। अगर x अप्रोचेस पाई बाय 4 है तो इनका डिफरेंस पाई बाय 4 और x का अप्रोचेस होगा 0। इसका मतलब y अप्रोचेस 0। पूरे फंक्शन को y में चेंज किया आपने। साइन x की वैल्यू यहाँ से लो, पाई बाय 4 माइनस वाई, कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस वाई होल अपॉन वाई। लगाइए न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी। क्या होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी के अकॉर्डिंग बताइए। दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेम ऐसे ही यहाँ दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होल अपॉन लिमिट y अप्रोच 0 साइन 45 कॉस y 1/√2 साइन y। दिस इज -1/√2 ये कॉस y प्लस 1/√2 साइन y। ब्रैकेट ओपन कीजिए अब। 1/√2 कॉस y माइनस 1/√2 साइन y माइनस 1/√2 कॉस y माइनस 1/√2 साइन y होल अपॉन में y। देखो बच्चों कैंसिल क्या हो रहा है, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट। बाकी देखो क्या आ रहा है इसमें, -1/√2 साइन y माइनस 1/√2 साइन y या -2/√2 साइन y। अब बताइए ये वैल्यू कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। तो फाइनली आपका लास्ट स्टेप क्या बन रहा है, -2/√2 बाहर ले लिया आपने, लिमिट y अप्रोच 0 साइन y बाय y। तो -2/√2 इंटू में 1 रैशनलाइज कर लो, आंसर -√2 आ गया। ठीक है, इस वैरायटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा नहीं 8-10 क्वेश्चंस ही बनते हैं, 8-10 ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 4 1 माइनस 10x ओवर पाई बाय 4 माइनस एक्स। सेम मेथड से करो। नो नीड, साइन कॉस में बदलने की जरूरत ही नहीं है, बिना उसके हो जाएगा। पहला स्टेप जरूरी है, y सब्स्टिट्यूट करो। पहले y में कन्वर्ट करो, उसके बाद देखो क्या करना है।
π/4 माइनस एक्स वाई एज्यूम किया हमने। अगर x की वैल्यू 45 के नियरेस्ट है तो 45 और x का डिफरेंस कैसे भी निकाल लो अप्रोचेज 0 आएगा, यानी y अप्रोचेज 0। अब इसको y में चेंज करें, 1 माइनस 10x, बेटा x की वैल्यू यहाँ से ली हमने, ये आगे π/4 माइनस वाई होल अपॉन में y। अब अगर आप साइन कॉस में बदल के करना चाहते हैं कर लो, मना नहीं है, लॉन्ग हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पास tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, हम tan a माइनस बी लगा सकते हैं। यूज tan a माइनस बी, दिस इज tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b होल अपॉन y। लिमिट y अप्रोचेज 0, दिस इज 1 माइनस 10 y 1 प्लस 10 y लिमिट y अप्रोचेज 0, एलसीएम लिया आपने 1 प्लस 10 y 1 माइनस 10 y 1 प्लस 10 y होल अपॉन y। नाउ लिमिट y अप्रोचेज 0, ब्रैकेट ओपन किया और एलएस किया आपने, ब्रैकेट ओपन किया तो 1 से 1 कैंसिल आउट। लिमिट y अप्रोचेज 0, 2 कांस्टेंट है बेटा, ये 2 को हम बाहर ले सकते हैं, दिस इज 2 10 y बाई 1 प्लस 10 y इनटू में 1 अपॉन y आ गया। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, देन tan थीटा बाई थीटा की आइडेंटिटी बन रही है बेटा। लिमिट y अप्रोचेज 0, tan y बाई y इनटू में लिमिट y अप्रोचेज 0, 1 अपॉन 1 प्लस 10 y। क्या होगा ये 1, y अप्लाई किया 0, तो बेटा ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, दिस इज 2 इंटू में 1, y अप्लाई किया 0 तो 1 अपॉन 1 प्लस 10 0, आंसर 2। ये तो 1 हो गया, y अप्लाई किया इसमें 0 तो 10 0 की वैल्यू होगी 0, बाकी आंसर है। हाँ जी, tan 2 थीटा कहाँ लग रहा है बेटा, बता। tan 2 थीटा होता है बट 2 थीटा कहाँ लग रहा है बता। हाँ ठीक है, अभी किया ऐसा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ये, और ये भी किया अभी आपने ऐसे सेम, ठीक है। अब आइए चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, सपोज ये 58, 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद क्लास करेंगे ओवर। लिमिट x अप्रोचेस a, दिस इज 10x माइनस 10a, किसको y मानोगे, करो x माइनस a को y मानो, करो स्टार्ट। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के सारे नहीं होंगे, 2-3 क्वेश्चन होते हैं और मेथड से सीधा डायरेक्ट आइडेंटिफाई करके सारे नहीं होते, ये रख देना सामने, ये नहीं होगा। वो अलग केस है, वो LHL RHL है, वो आएगा टॉपिक, वो अलग टॉपिक है बेटा।
अगर x की वैल्यू a के नियरेस्ट है तो x माइनस ए अप्रोचेज 0 होगा, मतलब y अप्रोचेज 0। x को चेंज करें यहाँ से, ये आ गया 10 ऑफ a प्लस वाई माइनस 10a होल अपॉन में y। अब आप लगाना चाहिए यहाँ 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और इसको साइन कॉस में बदल के करना चाहिए, वैसे भी उसका दोनों से होगा। ठीक है, तो पलक कह रही है सर आपने पहले 10 से करा था, अब साइन से करा दो। लो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दोनों 10 को कन्वर्ट कर दिया साइन बाय कॉस में बेटा। लीजिए एलसीएम, अब न्यूमरेटर में एलसीएम लिया हमने। लिमिट y अप्रोचेज 0 साइन a प्लस वाई कॉस a माइनस कॉस a प्लस वाई साइन a होल अपॉन कॉस a प्लस वाई एंड कॉस a, दिस कंप्लीट ओवर y चल रहा बेटा। अब नोटिस कीजिए न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी बन चुका है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a प्लस वाई कॉस a माइनस कॉस a प्लस वाई साइन a, यानी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। दिस इज साइन ऑफ a माइनस b, दिस इज a माइनस b अपॉन में कॉस a प्लस वाई एंड कॉस a, एंड ये y मल्टीपल में ऐसे लिख लिया बेटा हमने, होल अपॉन y था, यहाँ एक्सप्लेन कर दिया हमने। लिमिट y अप्रोच 0, दिस इज साइन y बाय y, ये a से कैंसिल आउट हो गया। लिमिट y अप्रोच 0 1 अपॉन कॉस a प्लस वाई एंड कॉस a, तो ये टर्म तो होगी बेटा आपके पास 1, ध्यान से देखिए, तो 1 हो गई, इसे 1, बाकी का y अप्लाई कर दिया 0, कॉस a एंड कॉस a दैट इज 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर a, सॉरी 1 बाय कॉस स्क्वायर हो गया, दैट इज सीकेंड स्क्वायर a। थक गए बेचारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, छोटी सी जान। देखो, कोई बच्चा सचदेवा में है, कोई बाल भारती में है, ये सब कर्मों का खेल है। किस स्कूल में बैठे हैं, कौन सा सिलेबस आ रहा है। बाल भारती का सिलेबस कम है वैसे, ये अलग बात है कि वाला चैप्टर करना पड़ रहा, बट वैसे सिलेबस कम है। आओ बेटा, छोटा चैप्टर हो, 2 क्लासेस का, 2 क्लासेस का। सबसे ज़्यादा सिलेबस इनका आ रहा है सचदेवा का। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज भी आ रहा है, और बच्चे छोटे से हैं। बताओ, आओ क्वेश्चन नंबर 61। लिमिट x अप्रोचेज पाई बाय 6 √3 sin x माइनस कॉस x ओवर x माइनस पाई बाय 6। लो बेटा, ये दिया हुआ। तो प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन अब तक जो किए हैं, इन्हीं दोनों का डिफरेंस यहां पर भी मिल रहा है। तो हमने क्या करना है, x माइनस पाई बाय 6 को y मान लेना है। इस क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं पता है? क्या करते हैं, √3 को कॉमन ले लेते हैं। भाई √3 कॉमन आ रहा है, पहले चेक करना है। √3 किसके मल्टीपल में है, साइन के। क्या √3 कॉस के मल्टीपल में दिख रहा है कहीं? नहीं, कांस्टेंट तो है, बिल्कुल है √3, बट ये ऐसा नहीं है ना बेटा, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, क्या ऐसे ब्रैकेट लगी हुई है, तब ये √3 दोनों के मल्टीपल में, तब ये बाहर आ सकता था, बट ऐसा तो है ही नहीं। √3 सिर्फ साइन के मल्टीपल में है, कॉस के मल्टीपल में नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते हम। ठीक है, अगर x की वैल्यू पाई बाय 6 के नियरेस्ट है तो x माइनस पाई बाय 6 अप्रोचेज 0,
इसका मतलब y अप्रोच 0। आइए चेंज करें क्वेश्चन में, दिस इज √3 साइन ऑफ x की वैल्यू यहां से ली और बेटा यहां पे रिप्लेस की। सेम हेयर cos ऑफ π/6 प्लस वाई, √3 बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये इसी के मल्टीपल में, इसके मल्टीपल में नहीं है। यूज साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी के अकॉर्डिंग दिस इज साइन a cos b प्लस cos a साइन b। सेम हेयर cos a प्लस b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। नाउ लिमिट y अप्रोच 0, साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 cos y √3/2 साइन y, एंड यहाँ √3/2 cos y माइनस 1/2 साइन y। अब करिए ब्रैकेट ओपन जरा, ब्रैकेट ओपन किया आपने यहाँ पे, लिमिट y अप्रोच 0 √3/2 cos y प्लस 3/2 साइन y। यहाँ ब्रैकेट ओपन किया बेटा, माइनस √3/2 cos y प्लस 1/2 साइन y। प्यारे बच्चों कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो जरा, ये वाली टर्म सेम कैंसिल आउट। क्या रहा बताओ? यस, 3/2 साइन y प्लस 1/2 साइन y में कॉमन क्या आएगा? साइन y कॉमन ले ले तो ऐड करने पे क्या बन रहा है? 2 साइन y। 3/2 प्लस में 1/2 कितना होगा बच्चों? 2। 2 कांस्टेंट है, बाहर लिया। लिमिट y अप्रोच 0, दिस इज साइन y बाय y। क्या आ गया आंसर?